आचार्य परमेष्ठी जी के 36 मूल गुण। मुनिसंघ के नायक, मुनि दीक्षा देने वाले, मुनियों को प्रायश्चित देने वाले आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। इनके मुनियों के 28 मूलगुण तो होते ही है, उनके अलावा विशेष 36 मूलगुण और होते हैं। द्वादश तप, 10 धर्म जुत पाले पंचाचार, षट आवश्यक त्रिगुप्ती गुण आचारज गुणसार, 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती। 12 तप। कर्मक्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। तप पांचों इंद्रियों के विषयों तथा चारों कषायों को रोककर शुभ ध्यान की प्राप्ति के लिए तपा जाता है। तप के 2 भेद हैं, अंतरंग तप और बाह्य तप। बहिरंग तप अंतरंग तप की वृद्धि के लिए होते हैं तथा अंतरंग तप वितरागता की वृद्धि के लिए होते हैं। 6 बहिरंग तप, जो बाहर में दिखते हैं, जिस तप को करने से लोगों को पता चलता है, वह बहिरंग तप या बाह्य तप कहलाता है। 1 अनशन, 2 अवमौदर्य, 3 वित्त परिसंख्यान, 4 रस परित्याग, 5 विविक्त शयासन, 6 कायक्लेश। 1 अनशन, चारों प्रकार के आहार तथा कषाय का त्याग करना अनशन तप है। 2 अवमौदर्य, ऊनोदर, जिसका जितना आहार है उससे न्यून भोजन करना अवमौदर्य तप है। 3 वृत्त परिसंख्यान, अटपटे नियम आदि लेकर आहार के लिए निकलना व्रत परिसंख्यान तप है। 4 रस परित्याग, थाली सामने आने पर रस का त्याग कर देना रस परित्याग तप है। घी, दूध, दही, तेल, मीठा, नमक, ये 6 रस है। 5 विविक्त शयासन, राग और द्वेष को उत्पन्न करने वाले आसन, शया वगैरह का परित्याग करना, एकांत स्थान में बैठना, शयन करना विविक्त शयासन तप है। 6 कायक्लेश, उपवास आदि करने से शरीर को जानबूझकर कठिन तपस्या की अग्नि में झोंकना कायक्लेश तप कहलाता है। 6 अंतरंग तप, जिसको करने से आत्मा में विशुद्धि होती है, लोगों को पता नहीं लगता, वह अंतरंग तप है। इन तपों का आत्मा से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इन्हें आभ्यंतर तप कहते हैं। 1 प्रायश्चित, 2 विनय, 3 वैयावृत्य, 4 स्वाध्याय, 5 व्युत्सर्ग, 6 ध्यान। 1 प्रायश्चित, व्रतों में प्रमाद अथवा अज्ञान से लगे दोषों का शोधन करना प्रायश्चित तप है। 2 विनय, ज्ञानादि का बहुमान करना, पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। 3 वैयावृत्य, अपनी शक्ति के अनुसार मुनियों त्यागियों की सेवा करना वैयावृत्य तप है। 4 स्वाध्याय, आलस्य त्याग कर ज्ञान की आराधना करना, ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय तप है। 5 व्युत्सर्ग, अहंकार ममकार, शरीर से ममत्व का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। 6 ध्यान, चित्त की चंचलता को रोककर एक पदार्थ का चिंतवन करना ध्यान तप है। 10 धर्म, जीवों को संसार के दुखों से निकालकर मोक्षरूपी उत्तम सुख में धरे उसे धर्म कहते हैं। यह 10 प्रकार के हैं। ये आचार्यों के मूलगुणों में आते हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य वचन, चित्पाक, संयम, तप, त्यागी, सरल, आकिंचन, त्याग। 1 उत्तम क्षमा, क्रोध की उत्पत्ति के कारण होते हुए भी क्रोध न करके सहनशीलता बनाए रखना उत्तम क्षमा है। 2 उत्तम मार्दव, भीतर और बाहर नम्रता धारण करना और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेना उत्तम मार्दव है। 3 उत्तम आर्जव, योगों की कुटिलता का न अर्थात योगों का सरल भावों का होना उत्तम आर्जव है। 4 उत्तम शौच, आत्मा में मलिनता का कारण लोभ है। लोभ का अभाव होने से उत्तम शौच धर्म होता है। 5 उत्तम सत्य, छल कपट रहित निर्दोष वचन बोलाना, साधु वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। 6 उत्तम संयम, इंद्रिय मन को वश में करना, थकाय के जीवों की रक्षा करना उत्तम संयम धर्म है। 7 उत्तम तप, कर्मों के क्षय के लिए 12 प्रकार के तप से इच्छाओं का निरोध करना उत्तम तप धर्म है। 8 उत्तम त्याग,
परिग्रह की निवृत्ति को उत्तम त्याग कहते हैं। 24 प्रकार के परिग्रह घटाने से उत्तम त्याग धर्म होता है। 9 उत्तम आकिंचन्य, यह पदार्थ मेरा है, इस प्रकार की मूर्छा परिणाम का त्याग होना उत्तम आकिंचन्य धर्म है। 10 उत्तम ब्रह्मचर्य, स्त्री मात्र का त्याग करना। समस्त प्रकार की स्त्रियों का त्याग करके अपनी आत्मा में लीन होना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। 5 आचार, अपनी शक्ति अनुसार निर्मल किए हुए समय दर्शन आदि में जो क्रिया की जाती है उसे आचार कहते हैं। ये 5 होते हैं: दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विराज, पंचाचार। रोके मन वाच काय को, आचारज सुखकार। 1 दर्शनाचार, सम्यक दर्शन में निर्दोष आचरण करना दर्शनाचार है। 2 ज्ञानचार, अष्टांग सहित समयक ज्ञान की आराधना करना ज्ञानाचार है। 3 चारित्राचार, 13 प्रकार के चारित्र में आचरण करना चारित्राचार है। 4 तपाचार, 12 प्रकार के तपों का निर्दोष रीति से पालन करना तपाचार है। 5 वीर्याचार, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए उत्साहपूर्वक संयम की आराधना करना वीर्याचार है। 3 गुप्ती, जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा होती है वह गुप्ती है। गुप्ती 3 होती है: मनोगुप्ती, वचनगुप्ती, कायगुप्ती। 1 मनोगुप्ती, मन में बुरे संकल्प, विकल्प, कलुषता, मोह, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों न आने देना मन गुप्ती है। 2 वचन गुप्ती, असत्य भाषा का परिहार करना, संयम से बोलना अथवा मौनव्रत धारणा करना वचन गुप्ती है। 3 काय गुप्ती, अपने शरीर को स्थिर करना तथा परीक्षा आ जाने पर भी अपने आसन में ही स्थिर रहना काय गुप्ती है। 6 आवश्यक, जो इंद्रियों के वश्य अधीन नहीं होता उसको अवश्य कहते हैं। ऐसे संयमी के करने योग्य कर्मों का नाम ही आवश्यक है। आवश्यक 6 होते हैं: सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। 1 सामायिक, समय प्रकार से ग्रहण करना, राग द्वेष से रहित जीव का भाव होना सामायिक है। 2 स्तुति, 24 तीर्थंकरों का जिसमें गुणगान होता है, स्तवन होता है, वह चतुर्विंशति स्तवन या स्तुति है। 3 वंदना, 24 तीर्थंकरों में से किसी एक को नमस्कार करना, गुणगान करना, भक्ति सहित भूजन करना आदि क्रिया वंदना कहलाती है। 4 प्रतिक्रमण, प्रमाद वश हुए भूतकाल के दोषों के निवारण हेतु प्रायश्चित्त स्वरूप की जाने वाली क्रियाएं प्रतिक्रमण है। 5 प्रत्याख्यान, भविष्य काल के दोषों का त्याग करना प्रत्याख्यान है। 6 कायोत्सर्ग, काय शरीर से निर्मत्व होकर खड़े हो या बैठकर शुद्धात्म का चिंतवन करना कायोत्सर्ग है। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी जी के 36 मूलगुण को हमने पढ़ा। इन 36 मूलगुणों के अलावा आचार्यों के मुनियों वाले 28 मूलगुण तो उनके होते ही हैं। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूलगुण का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।